हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशंस दे दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यूशन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो देखिए क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है x - 7y + 5 = 0। इससे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है और हमें गिवन है कि उस परपेंडिकुलर लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है, 3 है। आपको पता है x इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट पे वो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है। तो x इंटरसेप्ट अगर 3 है, इसका मतलब वो 3,0 से पास हो रही है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 7। देखिए परपेंडिकुलर टू लाइन क्या है, x - 7y + 5 = 0 और x इंटरसेप्ट = 3 है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं x इंटरसेप्ट 3 है, देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू 3,0, ठीक है। अब देखिए x - 7y + 5 = 0 एंड इम्प्लाइज 7y = x + 5 एंड इम्प्लाइज y = x + 5/7 = 1/7 × x + 5/7, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, y = mx + c के फॉर्म में। यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, m कितना, 1/7, ओके। अब आपको पता है फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 होता है, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इनटू, अभी हमने स्लोप कितना निकाला था, 1/7 = -1। सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना आ जाएगा, -7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,0 एंड स्लोप -7 इज y - y0 = m टाइम्स x - x0, यानी y - 0 = -7 टाइम्स ब्रैकेट में x - 3 अंदर मल्टीप्लाई किया कि हो जाएगा -7x + 21 इट इम्प्लाइज 7x + y = 21। -7x यहाँ पे आके +7x हो जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन फाइनली क्या आ गई हमारे पास, 7x + y = 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। तो यार क्वेश्चन 8, देखिए अगर y = mx + c के फॉर्म में लाइन की इक्वेशन रहती है तो m क्या हो जाता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और उसका किस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है। मतलब m को अगर आप tan थीटा के फॉर्म में भी लिखे तो वो भी स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। अब फर्स्ट लाइन क्या है, √3x + y = 1 एंड प्लस y = -√3x + 1। तो यहाँ पे पहले लाइन की स्लोप कितनी आ गई, m1 = -√3, और आप बोल सकते हैं tan of θ1, क्योंकि m = tan थीटा रहता है, tan of θ1 = -√3। θ1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट लाइन की ये क्वेश्चन लिख रहा है, तो tan θ1 = -√3, और -√3 किसके बराबर होता है, tan 120 डिग्री के, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं θ1 कितना आ गया, 120 डिग्री। सेकेंड लाइन देखते हैं, x + √3y = 1, तो √3y = -x + 1, तो y कितना आ गया, y = -x + 1/√3 = -1/√3 × x + 1/√3 एंड इम्प्लाइज m2 = -1/√3, ठीक है, = tan θ2। स्लोप कितना आ गया, -1/√3, और वो tan θ2 के बराबर है। अब -1/√3 tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 150 डिग्री, तो tan θ2 = tan 150 डिग्री, ठीक है। तो θ2 कितना आ गया, 150 डिग्री। अब देखिए ये जो स्लोप होता है θ1 θ2 वो कैसे बनता है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, उसका tan थीटा किसके बराबर होता है, लाइन के स्लोप के बराबर। तो देखिए ये पहली लाइन हो गई θ1, दूसरी लाइन वो θ2 एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, θ2 - θ1, θ2 - θ1, ठीक है। तो देखिए θ2 - θ1 कितना हो गया, 150 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 30 डिग्री। अब देखिए दो लाइन के बीच का एंगल आप या फिर ये वाला एंगल बोल सकते हैं, या फिर पूरा ये वाला एंगल। ये देखिए मैंने फिर से बना दिया, दो लाइन के बीच का अगर आपको एंगल बताना है, या फिर ये छोटा एंगल आप बोल सकते हैं थीटा, या फिर ये अगर बड़ा एंगल बोले तो ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी आप बोलेंगे तो वो भी दो लाइन के बीच का एंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है, 150 डिग्री। तो अगर आपको बोला जाए रिक्वायर्ड एंगल क्या क्या बन रहा है लाइन, दो लाइन के बीच में, तो आप बोल सकते हैं 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 and 4, 1
intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. हमें क्या गिवन है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है h,3 एंड 4,1 से, और किसके परपेंडिकुलर है वो लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इसकी स्लोप निकालते हैं. तो हो जाएगा 9y इक्वल टू 7x माइनस 19, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 19 अपॉन 9 इक्वल टू 7 अपॉन 9x माइनस 19 अपॉन 9. तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, m इक्वल टू 7 अपॉन 9. अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन से तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इंटू m इक्वल टू -1. It implies slope of perpendicular line into 7 upon 9 equal to -1. It implies slope of perpendicular line कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -9 upon 7. अब देखिए लाइन क्या हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रही है 4,1 h,3. तो इसका स्लोप लिखने का एक और तरीका भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 1 अपॉन h माइनस 4. और वो स्लोप हमने निकाला कि इसके बराबर हो जाएगा -9 अपॉन 7. एंड implies 2 अपॉन h माइनस 4 इक्वल टू -9 अपॉन 7. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 7 इक्वल टू -9 इंटू ब्रैकेट में h माइनस 4 एंड प्लस 14 इक्वल टू -9h प्लस 36. तो 9h कितना गया, 36 माइनस 14 इक्वल टू 22. ठीक है. सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो h की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 22 अपॉन 9. ये 9 नीचे चला गया, तो फाइनल आंसर कितना है, h इक्वल टू 22 अपॉन 9. ओके. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशंस दे दिए. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से. ठीक है. थैंक यू.